क्योंकि बहुत सारे लोगों का ना फ्यूचर इन लोगों ने बर्बाद कर रखा है। हम लोगों का 15 साल से जेपीएससी का जांच ही चल रहा है, किसी पर कार्रवाई नहीं हुई है। यानी कि ये लापरवाही कितनी बड़ी है कि हेमंत सोरेन जी का सरकार में आए हुए 6 साल हो गया और सरकार में आने से पहले उन्होंने वादा किया था कि हर 6 महीना में एक परीक्षा होगी, लेकिन यहाँ 6 साल हो गए और 6 साल में 2 ही परीक्षा हो पाई है और वो भी विवाद में। सरकार और जेपीएससी द्वारा इस तरह लापरवाही क्यों बरती जा रही है और क्यों भविष्य खराब किया जा रहा है बच्चों का, जिसका देखिएगा स्टूडेंट जो तैयारी करते करते उसका उम्र निकल जा रहा है। में जो कैलेंडर जारी है इसके लिए क्या कुछ मामला लेकर आए? बिल्कुल जेपीएससी की लापरवाही साफ दिखाई दे रही है। इसको लेकर के हम लोग सरकार से आग्रह करने आए हैं और उन्हें बताने आ रहे हैं कि आपका सरकार बना, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का सरकार में आए हुए 6 साल हो गया और सरकार में आने से पहले उन्होंने वादा किया था कि हर 6 महीना में एक परीक्षा होगी, लेकिन यहाँ 6 साल हो गए और 6 साल में 2 ही परीक्षा हो पाई है और वो भी विवाद में। और अभी ये जो कैलेंडर जारी हुआ है, कितने बार इससे पहले जेपीएससी द्वारा कैलेंडर जारी किया गया है और सबने कैलेंडर को फेल किया है। सरकार और जेपीएससी द्वारा इस तरह लापरवाही क्यों बरती जा रही है और क्यों भविष्य खराब किया जा रहा है बच्चों का, जिसका देखिएगा स्टूडेंट जो तैयारी करते करते उसका उम्र निकल जा रहा है और लगभग 10 साल ये जेपीएससी और सरकार जो है पीछे चल रही है इस मामले में। तो उसी को लेकर के हम लोग कहना चाह रहे हैं। और अभी देखिए जो विज्ञापन का जैसे आप सवाल किया, तो 8 वो कहती है कि कैलेंडर जारी करके कहती है कि 8 मार्च को जेपीएससी का पीटी परीक्षा होगा सिविल सेवा का। तो बताइए आज ये जनवरी का आखिरी समय आ गया है, अभी 20 जनवरी से ज्यादा हो गया आज, और कितना दिन है, कम से कम जेपीएससी की वैकेंसी आने के बाद तैयारी करने के लिए 2 महीना 3 महीना समय मिलता है, लेकिन यहाँ समय नहीं दिया जा रहा है और ऐसा टाइम निकाला गया है, शॉर्ट टाइम दिया गया है जो वैकेंसी का जैसे ही निकलेगा तो इसमें जो है 1 महीना कम से कम फॉर्म भरने के लिए टाइम दिया जाएगा। तो टाइम दिया जाएगा यानी कि 1 महीना में तो सारा समय खत्म हो जाएगा। तो ये सरकार जो कैलेंडर जारी कर रही है तो ये स्वतः ही फेल हो जाएगा। तो ऐसा काम ये क्यों कर रही है? हम लोग चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी वैकेंसी को सरकार लाए, यहाँ पर जेपीएससी द्वारा लाए, ये इसमें तत्परता दिखाए, लापरवाही ना करे, क्योंकि भविष्य का सवाल है बच्चों का। इस तरह से उम्र सीमा खत्म हो जाता है विवादों में। आप आइंदा देखते होंगे कि जेपीएससी में ज्यादा विवाद होता है, वैकेंसी से ज्यादा विवाद हो जाता है और एक जो वैकेंसी है पूरा होने में 5 साल लग जाता है। तो इस तरह से शुरुआत में ही ये विवादों के घेरे में आ जाता है। अभी बताइए कैलेंडर को कैसे वो फुलफिल कर पाएगी, जो कि इसमें अभी विज्ञापन नहीं दिया है, और वो कैसे पीटी का टाइम निर्धारित कर सकती है जेपीएससी। तो ये लापरवाही साफ दिखाई दे रही है। सरकार से हम कहना चाह रहे हैं कि 1-2 दिन के अंदर वैकेंसी को निकाले, और मैं कहना चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा वैकेंसी निकाले और जो उम्र सीमा है 5 साल का छूट मिले। यही मांग को लेकर के हम लोग आग्रह कर रहे हैं। क्या लग रहा है कि फिर से सरकार लिपापोती करेगी वैकेंसी में? बिल्कुल इस तरह से लगता है, और ये भ्रष्टाचार को बढ़ावा देता है। इससे क्या होता है कि स्टूडेंट को समय नहीं मिलेगा, तो ये पैसे का खेल होगा। जिस तरह सीजीएल में आप देख रहे हैं कितना विवाद हुआ, इससे पहले जितना भी जेपीएससी द्वारा ली गई परीक्षाएं हैं, आपको मैं बता देना चाह रहा हूँ, थोड़ा सा पीछे जाएंगे तो 2010 से सीबीआई जांच हो रहा है। जेपीएससी द्वारा ली गई 18 परीक्षाओं का सीबीआई जांच चल रहा है, और 2010 से आज 25 हो गया, 15 साल से जेपीएससी का जांच ही चल रहा है, किसी पर कार्रवाई नहीं हुई है। यानी कि ये लापरवाही कितनी बड़ी है जो भ्रष्ट अधिकारी, और सीबीआई ने कहा भी है कि, और शिनाख्त भी किया गया है कि गलती पाई गई है, नंबरें बढ़ाया गया है, अधिकारी भी और विधायक का जो है बाल बच्चे जो है इस पर अंक बढ़ा करके वैकेंसी मतलब अधिकारी बने हैं और वो अभी नौकरी कर रहे हैं। तो कोई कार्रवाई नहीं होती है, और इससे क्या होगा कि भ्रष्टाचार बढ़ेगा, समय लोगों के पास नहीं मिलेगा। तो वो क्या करेंगे कि 25 लाख से लेकर 50 लाख करोड़ों तक का ये डील होने वाला है, हमको यही लग रहा है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि पारदर्शिता ढंग से सरकार जो है 1-2 दिन के अंदर वो वैकेंसी जल्दी निकाले, यही आग्रह कर रहे हैं इमाम शफी। देखिए, हम लोग का मुख्य मांग है कि कम से कम प्रिपरेशन के लिए, रिवीजन के लिए, रिपीट के लिए हमको 3 महीने का समय पीटी में चाहिए। 8 मार्च का कैलेंडर है कि 8 मार्च को एग्जाम करवाया जाएगा कंडक्ट, लेकिन 8 मार्च को कब कराएंगे? अभी तो अब 21 जनवरी हो गया, हमें तो 2 महीना का भी समय ठीक से नहीं मिलेगा। कम से कम 3 महीने का मिनिमम समय हम लोग को चाहिए, और कम से कम 3 से 5 साल का उम्र सीमा में छूट चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ना फ्यूचर इन लोगों ने बर्बाद कर रखा है, हम लोगों का। और विज्ञापन में एक चीज और देखता हूँ, संक्षेप में बोलना चाहूंगा कि विज्ञापन में कम से कम रिजर्वेशन का ख्याल रखा जाए कैटेगरी वाइज, न कि बार बार इस तरह का लफड़ा न लगाया जाए
कि एससी का सीट घटा दिए तो एसटी का सीट घटा दिए तो ओबीसी तो माइनॉरिटी का, इस तरह का सीट ना घटाया जाए। और खेल कोटा से जो भी स्टूडेंट इसमें आते हैं उनका भी ख्याल रखा जाए, विकलांग कोटा का भी ख्याल रखा जाए। हमारा मांग जेपीएससी से यही है, झारखंड लोक सेवा आयोग से और झारखंड सरकार से।